अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ये वाली फाइल भी देख रहे होंगे। जिन लोगों ने इससे पहले दो फाइलें देखी हैं उनके लिए भी इस फाइल के अंदर एक मैं बात बताना चाहूँगा कि मैं, और इसके अलावा मैं तमाम अपने व्यूअर्स को जो फीडबैक करते हैं उनको मैं अप्रिशिएट करूँगा कि अपना टाइम, कीमती टाइम निकाल के फीडबैक करके बताते हैं कि आपकी वीडियो में क्या अच्छी बात थी, क्या बुरी बात थी। दोनों बताया करें, कोई मसला नहीं है। आपके लिए ही सोल्यूशन बनाया जाता है। आप इसमें खूबियां और खामियां तलाश करेंगे, कोई तीसरा आके तो निकालेगा नहीं। तो इस वजह से स्टडी पॉइंट ने जो सिलसिला शुरू किया है कि आपको ग्रैंड क्विज करंट स्क्रीनशॉट के ऊपर जो सोल्यूशन देना है उसकी फाइल नंबर 3 आपके साथ डिस्कस करेंगे। और स्पेशली मैं एक व्यूअर जो कि मिस्टर उमैर अहमद साहब हैं, उन्होंने एक जगह पे टाइपिंग मिस्टेक जो है वो पॉइंट आउट जो की है, उस मिस्टेक को मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा, ताकि आपके सामने वो अगर स्क्रीनशॉट दबाना है तो आपको कोई इशू ना हो। चले जी, हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म पीपल इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच रेफर्स टू। देखिए, कंपोनेंट जब ऑर्गेनाइजेशन के डिस्कस होते हैं चार किए जाते हैं: पीपल, टास्क, पर्पस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये होती हैं चार चीजें जो कि डिस्कस की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। तो क्या है कि आपने ये करना है, पीपल जब डिस्कस होता है ऑर्गेनाइजेशन के कंपोनेंट्स में, तो इसका मतलब ह्यूमन रिसोर्स, वो लोग जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं, चाहे एम्प्लॉइज हैं, ऑफिसर्स हैं, लेबर हैं, सारे। तो इस वजह से इसका ऑप्शन अपने ह्यूमन सोर्स लेना है, ना कि सोसाइटी, कस्टमर, जनरल पब्लिक, ये नहीं लेना आपने। ऑप्शन सी इसका लें जी। ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारे एक व्यूअर ने हमें पॉइंट आउट किया कि हमने प्लेस जो ऑप्शन है वो गलत जगह पे किया। ऑप्शन सही था। देखिए, प्रोसेस ऑफ टीचिंग न्यू एम्प्लॉइज द बेसिक स्किल दे नीड टू परफॉर्म देयर जॉब। तो आपकी जॉब परफॉर्म करने जो बेसिक स्किल आपको जब इंडस्ट्री के अंदर है, तो आप बेसिक स्किल्स के ऊपर एक ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो आपने आपसे सी लेना है। वो लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने ये प्लेस किया था डी जगह पे ऊपर, लेकिन ऑप्शन उसमें भी ठीक था। उसका ऑप्शन आपने सी लेना है, इसको आपने सही लेना है। ठीक है जी। अच्छा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ लीगल कंप्लायंस। तो लीगल कंप्लायंस के अंदर चार जो हैं वो इसके फायदे डिस्कस किए जा रहे हैं। ये सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज है। मेरी शॉर्ट वीडियो के अंदर अगर आप देखेंगे इसके ऊपर हम जो फाइजर वन के, तो आपको वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है। पोटेंशियल लाइबिलिटी को लिमिट कर देता है ये। सॉरी। पोटेंशियल लाइबिलिटी को लिमिट कर देता है, कैन बी सोर्स टू इनहेंस कंपनी रेपुटेशन। इससे कंपनी रेपुटेशन भी बढ़ती है। अब बस सिंपली अगर आपको तीनों ऊपर वाले ऑप्शन बताऊं तो वो ऑप्शन है नहीं, तीस आपने चौथे वाला ऑप्शन यूज करना। तो, जो सिंपली आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जब लीगल कंप्लाइंस करते हैं, ये वाली जो बातें होती हैं लीगल कंप्लाइंस कर रही है, यही वर्कर्स के जरिए सोसाइटी तक जाती हैं, और सोसाइटी की नज़र में रिस्पेक्ट होती है। रिस्पेक्ट के तौर पे ही जो स्किल्ड लोग हैं वो आपकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यही कंपेटिटिव एडवांटेज होता है और यही आपकी रेपुटेशन का बाइस होता है। पोटेंशियल लाइबिलिटी इस तरह की नहीं रहती कि अगर आप रूल्स फॉलो करके कोई काम करते हैं, गवर्नमेंट लॉज फॉलो करके कर रहे हैं सारा काम, अगर आपके ऊपर कोई केस भी करता है तो कल आप वो सारे लॉज ला के दिखा देंगे कोर्ट के अंदर कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमने लॉ को फॉलो किया है। चले जी, अभी हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। आइडेंटिफाई द एक्टिविटी हु लीड टू द फाइनल ऑफर मेड टू द एप्लीकेंट बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट। अच्छा जी, तो इसके अंदर ये बात कर रहा है कि फाइनल ऑफर जो जब दी जाती है, तो उससे पहले वाला स्टेप कौन सा होता है विच लीड टू द फाइनल ऑफर। वो कौन सी एक्टिविटी? तो पहले देखें, एक आपको ना, जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है आपको एक ऑफर लेटर भेजा जाता है, वो ना कंडीशनल ऑफर लेटर होता है। उसके पास क्या होता है कि आपने जाके मेडिकल अपना एग्जाम करना, फिजिकल एग्जाम को देना होता है, जो कि आपका हॉस्पिटल के अंदर लिया जाता है। उसके बाद अगर आप क्लियर कर देते हैं तो आपको फिर फाइनल ऑफर दी जाती है। ठीक है जी। तो ऑप्शन सी ने पेज 88 को फॉलो करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म that concerns with the development of the employees, so they may take immediate decision without resorting or waiting for the order of the superior। देखें, इसमें यह कि आपको आपको जब ने जूनियर को इंडिपेंडेंट करते हैं तो इट मीन कि आप उसको एम्पावर करें कि आप अपने डिसीजन खुद ले लिया करो। अगर किसी इन्वॉल्वमेंट में कोई सुपीरियर भी इन्वॉल्व, वो भी आपको अगर एम्पावर कर दे कि आप ये जो मौके पे ले लिया करें डिसीजन, तो आपको एम्पावर कर रहा होता है। तो ऑप्शन ए लेना है, पेज 36 लें आप। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट देयर एम्प्लॉइज एज
एसेट देखें, एसेट एसेट ऐसा है, एक तो इसकी लाइफ आप लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर कंसीडर करते हैं। फिर आप एसेट की डेफिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंस की बुक्स के मुताबिक ये होती है कि जो आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करने का बाइस बने, एसेट वो भी होता है। तो एसेट समझा जाता है सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑप्शन बी लें, पे 31 फॉलो करें। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड कॉपरेशन, बिल्कुल कम्युनिकेशन उसके अंदर होती है, नो डाउट। निगोशिएशन सेटलमेंट ये तो नहीं होती। लर्निंग एंड एडजस्टमेंट ये है असल में, क्या उनको आप बेसिक लर्निंग दें, उनको एडजस्ट करवाएं। एडजस्टमेंट मतलब कि आप वो एक दूसरे इन्वायरमेंट से आए हैं, दूसरे माहौल से आए हैं, आप उसकी इंडस्ट्री के अंदर जब न्यू आए तो इनको आपने यहाँ पे एडजस्ट करना है, सारा कुछ बताना है, फलां चीज कहाँ पे है, कौन से रूल फॉलो करने हैं, कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करने। तो ये लर्निंग एंड एडजस्टमेंट इज मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। पे 91 यूज करें, ऑप्शन सी यूज करें इसका। सॉरी, बार बार मुझे बीच में जो कफिंग हो रही है तो मैं उसके लिए माजरत खाऊं आपसे। विच वन स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंटरनल इक्विटी कंपनसेशन सिस्टम। देखें, पहले तो आप इक्विटी समझे। इक्विटी का मतलब होता है कि जो जिस पोजीशन पे है उसको उस हिसाब से ट्रीट करना ही इक्विटी होती है, ठीक है। फिर यह है कि इंटरनल इक्विटी कंपनसेशन सिस्टम, ये पूरा आप एक वर्ड आप जब सर्च करेंगे गूगल के अंदर, मैंने भी गूगल किया तो शायद आपको नोट्स हेड नोट्स में इतनी डिटेल ना मिले। इसमें ये होती है कि आपने कंपनसेशन भी पे सिस्टम जो भी आपका सैलरी सिस्टम जो है, आपने जो सेम ग्रेड के लोग हैं, सेम स्किल्स के लोग हैं, सेम एबिलिटीज के लोग हैं, सेम तरह की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, उनको कंपेयर करते हैं, उनका स्ट्रक्चर, पे स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए। इंटरनल इक्विटी कंपनसेशन सिस्टम का सादा अल्फाज में ये मतलब है। तो आपने आप ऑप्शन ए लेना है और गूगल से आपको मजीद कंफर्म हो जाएगा। विच वन इज ट्रू अबाउट द री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग ये होती है कि आपके सिस्टम के अंदर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोसेसेस हैं जैसे या फंक्शंस हैं, जैसे एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट, ये जो इनके प्रोसेसेस हैं जिस तरह वो काम करें उनको इंप्रूव करना, कि मोर एफिशिएंट हो जाए हमारी वर्किंग। तो इससे ना लोग इफेक्ट नहीं हो रहे होते। तो आपने पीपल रिमेन अनइफेक्टिव, ऑप्शन डी लेना है। पे 39 यूज करें, आइडिया होगा वहां से आपको। एग्जैक्ट आपको जो मैं बता रहा हूँ वो आपको गूगल थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। अच्छा जी, उस्मान इज वेरी एक्टिव इन द इनिशिएशन ऑफ न्यू आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट अमंग हिज टीम मेंबर्स। देखो, उस्मान एक लड़का है जो कि न्यू आइडियाज देता है, हमेशा नए कॉन्सेप्ट लेके आता है टीम टीम की वर्किंग के दौरान। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोल्स बीइंग प्लेड बाय हिम। कौन सा रोल वो प्ले कर रहा है? वो क्रिएटर है, इनोवेटर है। देखिए, क्रिएट आइडिया कर रहा है, इनोवेशन लेके आ रहा है। तो इसको बड़ा सिंपल है, ये इंडिविजुअल रोल्स के अंदर आते हैं। टीम के अंदर जो इंडिविजुअल रोल टीम मेंबर परफॉर्म करते हैं उसके अंदर ऑप्शन सी लें, पे 25 लें। मैस मूवमेंट ऑफ टेक्निकल स्किल्ड मूवमेंट फ्रॉम पीपल। टेक्निकल स्किल्ड पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज नोन एज। देखें, आप एक कंट्री से जब दूसरी कंट्री में मूव करते हैं उसको इमिग्रेशन कहते हैं। आप किसी पर्पज के लिए शिफ्ट हो जाते हैं, आप अनपढ़ हैं फिर भी जा सकते हैं। मीन्स आप अगर किसी अमेरिका कनाडा इमिग्रेशन में जैसे जाते हैं, आप शिफ्ट हो जाए, किसी तरह से भी शिफ्ट हो जाए, या वैसे ही आप वहां पे जाके बगैर किसी पर्पज से इधर से जाके आप सिटीजनशिप लेके या इमिग्रेशन करवा के चले जाए, बाद में सिटीजनशिप मिलती रहेगी आपको। तो ये इमिग्रेशन प्रोसेस है, नो डाउट। लेकिन क्या है, टेक्निकल स्किल्ड पीपल जब जाएंगे ना, टेक्निकल स्किल्ड पीपल, तो वो ब्रेन ड्रेन कहलाता है। To make an employment decision that is not on the basis of legitimate job related fact is known as। देखिए, कोई ऐसा डिसीजन कि आपने जो जॉब के फैक्टर्स हैं, ठीक है, फैक्ट जॉब को से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं जितने भी हैं उनको कंसिडर के, जॉब किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, जॉब किसी कोई अपनी स्किल्स के एतबार से जो जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, मीन्स हर जो जायज है जॉब के दौरान, ठीक है, वर्किंग को बंदा कर रहा है, और आपने फिर भी उन फैक्टर्स को इग्नोर करते हुए कोई एम्प्लॉयमेंट डिसीजन किया है, किसी वर्कर को इग्नोर किया किसी भी बेस के ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन। तो ऑप्शन डी लेना। पेज 55 पे इसका पूरा कॉन्सेप्ट मौजूद है, वो रीड करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। Which of the following attributes a vacant position must have to attract the qualified person। देखिए, वैकेंट पोजीशन पे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उस वैकेंट पोजीशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? ये सारी होनी चाहिए, कैरियर ओरिएंटेड होनी चाहिए, मींस कि उसके ऊपर बैठ के प्रमोशन के आगे आगे लाइफ में आगे बढ़ने के चांस हो,
कैरियर अच्छा बन सकता हूँ। चैलेंजिंग असाइनमेंट, उसके ऊपर काम चैलेंजिंग हो, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजिंग गोल में एक मेजर कंट्रीब्यूशन हो उस पोस्ट का, तब लोग अट्रैक्ट होते हैं कि बाकी जी जॉब अच्छी है। ठीक है जी, चलें जी ऑप्शन अगला क्वेश्चन डील करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ एचआरएम। एचआरएम के गोल के, ये गोल आप पढ़ लीजिएगा। तो इसका जो गोल है, ये सारे तीन के तीन इसके गोल है। ठीक है, इंटीग्रेशन, एचआरएम को इंटीग्रेट करना कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के अंदर, मीन्स के ऑर्गेनाइज को ऐसे लेके चलना कि जिस ना ऑर्गेनाइज की स्ट्रेटेजी बनी हुई है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी से बनी हुई है। ठीक है, डिजायर्ड बिहेवियर लोगों में लेके आना, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट पैदा करना कि लोग घुटे घुटे ना रहे। तो इंश्योर प्रॉपर डिलीवरी का प्रोडक्ट्स इनका काम नहीं है, वो ऑपरेशन वालों का काम है, मार्केटिंग वालों का काम है, डिस्ट्रीब्यूशन वालों का काम है, वो अलग डिपार्टमेंट। उसके लिए ऑप्शन डी लें आप इसका। टू इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस ऑफ अदर्स, टू रीडायरेक्ट द एफर्ट्स इन डिजायरेबल डायरेक्शन बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक इज कंसीडर्ड मोटिवेशन इम्प्लाई। अब इसमें क्या कह रहे हैं वो सुने आप जरा। कह रहा है कि जी एक बंदा है, ठीक है, वो जा रहा है एक्स डायरेक्शन में, आप उसको क्या लेके जाना चाह रहे हैं वाई डायरेक्शन में। तो आप उसको, दो तरीके हैं, या तो आप उसको जबरदस्ती ले जाएं या फिर आप दूसरा उसको मोटिवेट करें कि भाई वाई डायरेक्शन में जाएंगे तो फायदा है आपका भी, ऑर्गेनाइजेशन का भी या मेरा भी। ठीक है, फिर वो बंदा चलेगा और दिल से काम करेगा, तो मोटिवेशन की जाती है इसलिए। तो ऑप्शन सी लें, पेज 4 लें। चले जी माशाल्लाह, हमने खत्म कर लिया है इसको। फाइल 3 थी, इंशाल्लाह फाइल 4 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस की जाएगी। जैसे स्क्रीनशॉट मेरे पास आ रहे मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ। मैं अगेन आपके इससे माजरत खाऊं कि शायद गला खुश्क होने की वजह से मुझे बार बार कफिंग हो रही है। चलिए जी, ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।